هذا شهر الغفران يغفر ذنبي رحمن زد إياك نعبد وإياك نستعين. अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले जी रमज़ान मुबारक मेरी तरफ से सबको। और जैसे कि ये मेरा रमज़ान का पहला व्लॉग है, तो बहुत सी चीज़ें जो हैं वो इंटरेस्टिंग होती हैं। रमज़ान मुबारक में आपको सहरी इफ्तारी करनी होती है, इसके अलावा रोज़ा गुजारना होता है, साथ ही स्टडीज़ को भी और साथ दीन को भी लेके चलना होता है। तो सब कुछ बैलेंस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है सब कुछ। और अब मैं आप लोगों के साथ अपनी रूटीन जो है रमज़ान मुबारक में वो शेयर करने लगी हूँ कि हम हॉस्टल में किस तरह सहरी इफ्तारी करते हैं और स्टडी रूटीन क्या है मेरी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर जी सहरी का टाइम हो गया है और अब मैं जाने लगी हूँ सहरी करने के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हॉस्टल वाले जो हैं सहरी इफ्तारी जो है हमें फ़्री दे रहे हैं, और अल्लाह पाक इनको बहुत ज़्यादा जज़ाए खैर अता करे, क्योंकि हॉस्टलाइट्स जो हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है रमज़ान मुबारक में सहरी इफ्तारी खुद से अरेंज करना, क्योंकि गर्ल्स जो होती हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हॉस्टल वालों ने जो है खुद से अरेंज करवाया सारा कुछ। और हर बार हमारे रमज़ान मुबारक में यही होता है कि हॉस्टल की तरफ से ही सहरी इफ्तारी होती है, तो ये बहुत अच्छी बात है और बहुत ज़्यादा इस चीज़ का सवाब भी है। तो यहाँ पर जी मैं आ गई हूँ और यहाँ पर जी सहरी की तैयारियाँ चल रही हैं और आलू के पराठे गर्मा गर्म बन रहे हैं। हमारे यहाँ रोज़ जो है सहरी में डिफरेंट मेन्यू होता है, कभी आलू के पराठे होते हैं, कभी सिंपल पराठे होते हैं, कभी ऑमलेट होता है, और दही जो है वो लाजमी होता है, डेली आता है वो। और ये जी यहाँ पे मेरा पराठा जो है रेडी हो गया है गर्मा गर्म, और साथ जो है रायता बना हुआ है जिसके अंदर प्याज वगैरह भी शामिल है। और यहाँ पर जी अब मैं पराठा खाने लगी हूँ। अब जी सहरी हो गई थी डन और अब नमाज़ का टाइम आ गया था। और मेरी कोशिश होती है कि मैं तहज्जुद भी पढ़ा करूँ जब मैं सहरी के लिए उठती हूँ तब। और यहाँ पर जी मैं नमाज़ पढ़ने लगी हूँ फजर की। तो गाइस आप सब मुझसे डीएम्स में पूछ रहे होते हो कि आप कौन सी तस्बीहात वगैरह करती हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूँ। तो नमाज़ फ़जर में जो है आप लोग एक तस्बीह किया करो, जो कि मैं भी फॉलो करती हूँ, और इससे बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट होता है। इसका फ़ायदा ये है कि आपको बहुत ज़्यादा अजर मिलता है और आपको दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त मिलती है। तो आपने करना ये है कि 2 सुन्नत जब आप लोग अदा कर लेते हो फ़जर के, तो उसके बाद आपने सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम ये तस्बीह करनी है 100 दफ़ा। उसके बाद आपने 100 दफ़ा इस्तिग़फ़ार की तस्बीह करनी है, एंड उसके बाद आपने जो है 2 फ़र्ज़ अदा करने हैं। और ये जी आप लोग की नमाज़ कंप्लीट हो गई, और इसको अपनी आदत बना लें इस तस्बीह को, इसका बहुत ज़्यादा अजर है। इसके बाद जी मैं कुरान पाक पढ़ती हूँ डेली, और एक सिपारा मेरा रोज़ाना का होता है अल्हम्दुलिल्लाह। जितने रोज़े जा रहे हैं साथ साथ मेरा सिपारा भी जा रहा है। उसके बाद जी मैं नैप ले लेती हूँ, और मेरी मोस्टली मॉर्निंग क्लासेस होती हैं, कोई 8 बजे कोई 9 बजे, तो मैं तब तक नैप ले लेती हूँ 2 या 1.5 आवर की, और उसके बाद दोबारा उठना होता है। अब जी मैं जा रही हूँ क्लास की तरफ। 8 बजे सुबह मॉर्निंग की क्लास थी मेरी। अच्छा वैसे आपस की बात है, मतलब सहरी के बाद एक मॉर्निंग क्लास लेना बहुत बड़ी एफ़र्ट वाला काम है। मतलब आप लोग पहले सहरी के लिए उठो, ठीक है, उसके बाद नमाज़ वगैरह हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद फिर दोबारा सो जाते हैं, फिर दोबारा उठना होता है क्लास लेने के लिए, तो बहुत मुसीबत वाला काम होता है। बट क्या कह सकते हैं, स्टडीज़ को भी साथ साथ लेके चलना है तो करना पड़ता है। खैर यहाँ पर क्लास चल रही है और 2 स्लॉट्स की एक क्लास थी। ये अटेंड करने के बाद अब जो है हम लोग वापस जा रहे हैं। अब ब्रेक टाइम था और 4 आवर्स की ब्रेक थी, उसके बाद दोबारा नेक्स्ट क्लास थी, तो अब हम वापस जा रहे हैं। ओके गाइज, तो आप लोग भी कह रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा इसने अपने क्लिप्स लगा लिए हैं चलते हुए के, बट मेरे पास और कुछ था ही नहीं लगाने के लिए। तो खैर मैंने अबायाज़ जो है न्यू परचेज़ किए हैं 2, और इसकी मैंने स्टोरी भी इंस्टाग्राम पे अपलोड की थी, और आप लोगों ने कहा था कि हमारे साथ शेयर करें आपने कहाँ से लिए हैं, तो ये भी मैं वीडियो के एंड में जो है आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर जी हम लोग हॉस्टल आ गए थे, और अब मैं और मेरी फ्रेंड जो है हम लोग नैप ले रहे थे, और फिर 4 घंटे गुजरने के बाद हम लोग फाइनली नमाज़ वगैरह पढ़ के और कुरान पाक पढ़ के यहाँ पर आ गए हैं क्लास में। तो गाइज़ ये भी 2 स्लॉट की क्लास थी। उसके बाद जी अब हम लोग वापस जा रहे हैं, और ये मेरा अबाया था जो कि मैंने न्यू परचेज़ किया है, और इसकी डिटेल्स मैं आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ। और टू बी ऑनेस्ट गाइज़ अबाया में बहुत ज़्यादा कंफर्ट फ़ील होता है, और आप बहुत ज़्यादा सिक्योर फ़ील करते हो खुद को, और एक अंदर से जो सेटिस्फेक्शन होती है ना वो आपको होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एक अबाया गर्ल जो है वो बन जाऊँगी, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सो सेटिस्फाइड, और अल्लाह ताला हम सबको हदायत दे।
एंड गाइज टू बी ऑनेस्ट वो सब गर्ल्स जो कि मुझसे पहले इंस्पायर होती थी और उन्होंने मेरी तरह पेजेस बनाए थे, अब मैं उन सबको ये कहूँगी कि आप लोग मुझसे अब भी दोबारा इंस्पायर हो और अबाया और हिजाब जो है आप लोग स्टार्ट करो। बहुत अच्छा लगता है और बहुत आपके लिए भी बेहतरी है और आपके फ्यूचर के लिए भी बेहतरी है, आपकी आखिरत के लिए भी बेहतरी है। खैर उसके बाद जी मैं वापस आ गई हॉस्टल और अब यहाँ पे दोबारा मैं नैप लेने लगी क्योंकि नींद जो है ना किस्तों भी बुरी होती है रमज़ान में। सही बात है, सबके साथ ही ऐसा होता होगा। 3 बजे तक यूनिवर्सिटी से हम लोग आ जाते हैं, उसके बाद फिर नैप लेते हैं। अफ्तारी से पहले हम लोग 1 घंटा पहले उठ जाते हैं, उसके बाद असर पढ़ते हैं। असर पढ़ने के बाद जी हम लोग फिर आ जाते हैं अफ्तारी करने के लिए और इस तरह का सेटअप जो है यहाँ बना हुआ होता है। चेयर्स लगी होती हैं, टेबल पे सारे बर्तन वगैरह पड़े होते हैं और कभी कभी हम सब गर्ल्स जो हैं आपस में खुद ही ये काम कर लेती हैं डिस्ट्रीब्यूशन वाला, और कभी कभी जो है वहाँ पे वर्कर्स होते हैं तो वो हेल्प कर देते हैं। तो यहाँ पर जी आप लोग देख सकते हो दही भले जो हैं माशाल्लाह रेडी हो गए हैं और साथ तैयारियां चल रही हैं अफ्तारी की। बाकी समोसे वगैरह जो हैं वो बाहर से ही आ जाते होते हैं, जलेबियाँ, समोसे और कभी पकोड़े आ जाते हैं। तो डेली का जो है डिफरेंट मेन्यू होता है और अल्हम्दुलिल्लाह इतना होता है कि इनफ होता है, आप लोग पेट भर के जो है खा लेते हो। साथ ही चटनी वगैरह भी होती है और साथ खजूर वगैरह रोज़ा खोलने के लिए। हर चीज़ जो है माशाल्लाह इतनी क्वांटिटी में होती है कि सब पेट भर के खा लेते हैं। किसी को एक्स्ट्रा चाहिए हो तो वो भी ले लेता है और एक्स्ट्रा बच भी जाते होते हैं अक्सर। इसके बाद जी रोज़ा खुल गया है और सब जो है बातें शातें करते रहते हैं, साथ साथ हम रोज़ा अफ्तार करते हैं और सब मिलके जो है खाते हैं और उसके बाद जी सब अपने रूम्स चले जाते हैं। उसके बाद जी मगरिब पढ़ने के बाद तो किसी के अंदर कुछ भी करने की हिम्मत नहीं रहती, तो हम लोग थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं और उसके बाद जी हम लोग जल्दी से फिर 8 बजे जो है तरावी स्टार्ट होती है, उससे पहले तैयारी करके हम अलमदरार जो है इंस्टीट्यूट वहाँ जाते हैं। वहाँ पर डेली जो है आप लोगों को तरावी पढ़ाई जाती है, साथ एक बयान होता है और 10 साढ़े 10 बजे तक आप लोग फ्री हो जाते हो और बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीज़ें होती हैं, आपको दीन के बारे में बहुत कुछ पता लगता है। तो इसलिए हम लोग वहाँ पे तरावी और बयान जो है सुन के फिर आते हैं। तो यहाँ पर जी हम लोग गर्ल्स जो हैं ग्रुप बना के जाते हैं और ऑटो वगैरह करवा के फिर हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। और ये है अलमदरार बाय शेख आतिफ़। शेख आतिफ़ का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ये उनका इंस्टीट्यूट है और यहाँ पर काफ़ी और भी स्कॉलर्स जो हैं वो आते रहते हैं। तो ये जी हम लोग एंटर हो गए हैं और यहाँ पर फ़ीमेल्स का टोटली जो है अलग से सेपरेट उनका सिस्टम बना हुआ होता है जहाँ पे वो आराम से नमाज़ वगैरह पढ़ सकती हैं, और मेल्स का जो है वो अलग सिस्टम बना हुआ है। जो फ्री टाइम होता है, थोड़ी सी ब्रेक्स मिलती हैं, उसमें आप लोग तस्बीह वगैरह कर सकते हो या कोई आपने रिफ़्रेशमेंट करनी हो तो आप लोग वो भी कर सकते हो। तो इस तरह की तस्बीह वगैरह हम लोग साथ ले जाते होते हैं और एक नोट पैड भी हमारे साथ लाजमी होता है ताकि हम लोग जो बयान के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको नोट कर लें। और एक ही किताब लिखी ज़िंदगी में, हालांकि अच्छी खासी ज़िंदगी उन्होंने तदरीस यानी कि पढ़ने पढ़ाने के अंदर गुजारी। किताब ये लिखी सास बहू के मसाइल और उनका हल, सास बहू के मसाइल और उनका हल। नफ्सी ही ये कुछ भी नहीं है, ये धोखा है साहब। ये आपको ज़िंदगी में जो आप देख रहे हैं ना, आप लोगों को खुशी में भी देख रहे हैं, लोगों को उनमें भी देख रहे हैं। उसके बाद जी हम लोग इन ड्राइव करवा के फिर वापस आ जाते हैं हॉस्टल और यहाँ पर हम वापस जा रहे हैं। उसके बाद जी वहाँ से वापस आते हैं और फिर मैं जो है स्टडी करने बैठ जाती हूँ। जो भी यूनिवर्सिटी का काम मिला होता है, असाइनमेंट्स, क्विज़ेस वगैरह, वो सारे प्रिपेयर करती हूँ। और यहाँ पर जी असाइनमेंट मिली हुई है और वो प्रिपेयर कर रही थी। तो जितना टाइम इसको लगता है फिर इसको देख के फिर जब थक जाती हूँ तो फिर मैं सो जाती हूँ और फिर दोबारा सहरी पे उठ के तो दोबारा से वही रूटीन जो है फिर स्टार्ट हो जाती है।
रमज़ान में कोई भी काम करने का दिल नहीं कर रहा होता, कुछ भी बस दिल कर रहा होता है बंदा लेटा रहे और बस सोया रहे। लेकिन फिर भी आप लोग कोशिश किया करो कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है एक्टिव रहा करो और तस्बीहात और ज़िक्र वगैरह किया करो और कोई भी दीनी लेक्चर जो है वो लाजमी सुना करो। तो अब जी अबायास को देख लेते हैं जो कि मैंने ऑर्डर करवाए हैं। सबसे पहले तो ऊपर जो है हमारे पास स्टील ब्लू कलर पड़ा हुआ है, बहुत ही प्यारा वाइब्रेंट कलर है ये। और सेकंड पे हमारे पास मरून की एक टोन है, उसमें जो है ये वाला कलर हमारे पास है। तो अब इनकी डिटेल देख लेते हैं। ये जो मरून अबाया है इसकी एक ज़िप है, ठीक है, नेक पे, और बाजू पे इस तरह के बटन्स लगे हुए हैं एंड दैट्स इट। और बाकी बिल्कुल सिंपल है फ्रंट बैक से। और ये जी इसके साथ सेम कलर का हिजाब मैंने ऑर्डर किया था। और ये जॉर्जेट है फैब्रिक इसका, और बहुत लाइट वेट जॉर्जेट होती है ना, जो सी थ्रू होती है, वो इसका फैब्रिक है। और ये फैब्रिक जो है मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि ये थोड़ा सा सी थ्रू है, और जिस तरह के अबायाज़ होते हैं थोड़े से थिक फैब्रिक के, उस तरह की थिक जॉर्जेट ये नहीं थी। और लाइट वेट था इसकी, मतलब लुक प्यारी लगती है पहनी हुई, और जिस तरह आप वेयर करते हुए कैरी करने का भी तरीका होता है, तो उस वजह से काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा था। और गाइस दोनों अबायास का साइज़ जो है वो स्मॉल था मेरा, और मैं यहाँ पे पेज जो है वो भी अटैच कर देती हूँ, तो आप लोग वहाँ से विज़िट कर लीजिएगा। इन अबायास की जो स्टिचिंग थी वो भी कुछ अच्छी नहीं थी, नीट स्टिचिंग नहीं थी, और फैब्रिक का मैंने आप लोगों को बता दिया। बाकी प्राइजेस जो हैं वो रीज़नेबल थी, तो दैट्स वाई मैंने यहाँ से ऑर्डर किया था। अच्छा, अब इस अबाया की बात कर लेते हैं। अच्छा, ये जो है इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो नीचे इसका गाउन है सिंपल बिल्कुल, और उसके ऊपर जो है आउटर वेयर है, जो कि छोटी सी जैकेट टाइप आप लोग को नज़र आ रही है, ठीक है। ये भी स्मॉल साइज़ है इसका, और इसके ऊपर इस तरह के सिंपल से बटन्स लगे हुए हैं, और बाजू पे भी इस तरह के बटन्स हैं। ये आप लोग क्लोज़र लुक जो है इसकी देख लो, इस तरह की इसकी जैकेट टाइप है, और बाजू भी इसके काफ़ी अच्छे हैं। और यहाँ से आप लोग जो है बांध सकते हो इसको साइड से, जितना भी आप लोग इसको टाइट करना चाहो आप लोग कर सकते हो, लूज़ करना चाहो लूज़ कर सकते हो, इट्स अप टू यू। और ये जो है इसका नीचे गाउन है बिल्कुल सिंपल सा, और ये जी इसके साथ सेम कलर का हिजाब था, और इसकी लेंथ भी मुझे बस ठीक ही लगी थी, और स्टिचिंग बहुत उखड़ी हुई थी। तो गाइस मैंने अपने रिव्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर कर लिए हैं, अब आप लोग की मर्ज़ी, आप लोग लेना चाहो या ना लेना चाहो। और इसी के साथ मैं वीडियो जो है एंड करती हूँ। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।